नमस्कार। 50 बड़ी लेटेस्ट ताज़ा खबरों के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। मोदी का एबीसीडी प्लान क्या है? तो मोदी का एबीसीडी प्लान असल में प्रधानमंत्री मोदी का भाजपा नेताओं के साथ एक बैठक होती है, जिसमें एक प्लान तैयार किया जाता है, जिसका नाम दिया जाता है प्लान एबीसीडी। अभी एबीसीडी क्या है? असल में मोदी सरकार का और भाजपा का एक प्लान है, जिसमें इन 4 सीटों पे फोकस करना है, जहां पे भाजपा जीतती रही है वो ये है, कभी जीती कभी हारी, कभी दूसरे नंबर पे रही वो बी है, और कभी मुश्किल में रही और कभी जीती वो डी है, और कभी जो ना जीती और कभी भी आज तक नहीं जीती वो डी है। तो जो सबसे ज्यादा फोकस है वो डी पे और सी पे रहेगा। तो मोदी का यही प्लान है, प्लान ए बी सी डी। खबरों में आगे, भाजपा का पहला लिस्ट जारी हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए 39 और 21 उम्मीदवारों का। और खबरों में आगे आपको बताते चले कि मोदी जी 15 अगस्त को दिल्ली लाल किला से एक बात कहे थे कि 2024 में भी देश की उपलब्धियों को हम बताने आएंगे इसी किले से। तो ये सिर्फ कह देने मात्र से तो मोदी जी लाल किला नहीं पहुंच जाएंगे, तो इस पे काम भी शुरू हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, मोदी जी जो कहें उसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो चुका है। यानी अब जमीन पे जाकर वो तैयारी करना है, जिसके बाद 2024 में भाजपा और मोदी सरकार सत्ता में आए, और इसके बाद जो कमिटमेंट है मोदी सरकार का, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो कमिटमेंट पूरा करें, यानी 2024 में लाल किले पर जाकर तिरंगा फहराकर। खबरों में आगे आपको बताते चले कि पूर्वी चंपारण में अपराध की योजना बनाते हुए 3 अपराधियों को पकड़ा गया। अब ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये जो ग्राफ है ये पिछले कुछ महीने में बढ़ा है। इससे पहले इस तरह का अपराध बिहार में नहीं था, और लोग भूल चुके थे कि बिहार में कोई अपराध भी होता है। हालांकि छिटपुट तो होती ही रहती है, लेकिन इस समय पिछले कुछ महीने से अपराध का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। खबरों में आगे आपको बताते चले कि नीतीश कुमार का एक बयान आता है कि भाजपा के लोग घबराए हुए परेशान इसलिए हैं कि विपक्ष लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को हम ये बताते चले कि आप भले ही इसकी शुरुआत किए हो, लेकिन अब इसका अंत होना भी शुरू हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस को बंगाल में घुसने नहीं देंगे, कांग्रेस बंगाल के बाहर रहे लोकसभा चुनाव में। तो कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो सांसद हैं, वो क्या झाल बजाएंगे, मंजीरा बजाएंगे, क्या करेंगे? इसके अलावा दिल्ली दिल्ली में कांग्रेस का कहना है कि 7 सीट पे तैयारी कीजिए। यानी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है, और 7 सीट पे अगर कांग्रेस के लोग ही तैयारी करेंगे तो आम आदमी पार्टी क्या मंजीरा बजाकर कीर्तन गाएंगे, क्या करेंगे? वहां के जो सांसद लोग हैं वो क्या करेंगे? तो वहां पे आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर कांग्रेस को ही 7 सीट पे तैयारी करना है तो फिर आम आदमी पार्टी को बैठक में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये टूट के आसार दिख रहे हैं, और हो सकता है इसका ऑफिशियल बयान भी आ जाए कि एनडीए की टूट शुरू हो चुकी है। सॉरी, एनडीए की नहीं, इंडिया की टूट शुरू हो चुकी है। एनडीए तो भाजपा का है। खबरों में आगे, चंद्रयान 3 की बात करें तो चांद के सबसे करीब पहुंच चुका है, और 23 अगस्त को चांद पे लैंडिंग करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये बहुत बड़ा एक इसरो का सफलता है, इसरो का कामयाबी है, जो इसरो इसके लिए धन्यवाद के पात्र के साथ साथ पूरे देश का जो दुआ है, आशीर्वाद है, वो चंद्रयान 3 के साथ इसरो को जाता है और वहाँ के वैज्ञानिकों को जाता है। बहुत बड़ी कामयाबी है कि चंद्रयान के बाद अब सूर्ययान की भी तैयारी जोर शोर से होगी। खबरों में आगे, प्रशांत किशोर का एक बयान आता है जेडीयू के लिए, यानी नीतीश कुमार के लिए। प्रशांत किशोर वही जो रणनीतिकार हैं, कई पार्टियों को जीत तक पहुंचा चुके हैं, कांग्रेस जैसी बड़े बड़े पार्टियों को भी।
और बड़े बड़े पार्टी के साथ साथ बड़े बड़े नेता प्रशांत किशोर को मानते हैं कि ऐसे रणनीतिकार हैं जिनके रणनीति के कारण कई राज्य में आज भी मुख्यमंत्री हैं। तो प्रशांत किशोर का बयान क्या आया है कि जेडीयू लोकसभा की 5 सीटें भी बिहार में जीतना मुश्किल है, क्योंकि जेडीयू का कोई नेता ऐसा नहीं है जो प्रशांत किशोर से लेकर भाजपा एनडीए के लोगों का सामना करे और 5 सीट जो लोकसभा का उस पर दर्ज करके आए। ये बयान है प्रशांत किशोर का। खबरों में आगे है, बिहार में अपराध का ग्राफ जो है वो रियली में बढ़ा है। ये बार बार कमेंट में भी आ रहा है कि बिहार में अपराध का ग्राफ जो बढ़ रहा है, इस पर आप लोग वीडियो क्यों नहीं बनाते, इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं, सरकार को क्यों नहीं घेरते हैं। तो भैया मनीष कश्यप होते तो जरूर घेरते, बाकी किसी पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि एनएसए झेलें और बिहार सरकार के खिलाफ कोई सवाल उठाए। हालांकि सवाल उठ रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे सोशल मीडिया के पत्रकार हैं जो बिहार में बढ़ रहे अपराध का जो ग्राफ है उस पर सवाल उठा रहे हैं, बिहार सरकार को घेर रहे हैं। खबरों में आगे, मनीष कश्यप कभी ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर। तो मनीष कश्यप के जो चाहने वाले हैं वो जो चाहे वो करवा सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप लोगों के दिल में बसते हैं। 15 अगस्त को ये प्लान किया गया था कि 16 अगस्त को मनीष कश्यप के लिए मनीष कश्यप हैशटैग मनीष कश्यप को आज़ादी दो, और मनीष कश्यप जब निकलते हैं पेशी के लिए, उसी समय मनीष कश्यप के लिए जो कुछ होता है लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। तो मनीष कश्यप के लिए ये बहुत बड़ी बात है और सरकार को मानना पड़ेगा कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में जो लोग हैं वही लोग कभी वोट भी करते हैं, और अगर उनका मूड बिगड़ गया तो जो भी लोग हैं मनीष कश्यप के विरोध में उनका गणित भी बिगड़ जाएगा। खबरों में आगे आपको बताते चले कि साइबर अपराध पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है केंद्र सरकार की, और इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो साइबर अपराध एक बहुत बड़ा अपराध है किसी भी देश के लिए, और इसे बचना उतना ही मुश्किल है जितना आसान साइबर अपराध के लिए अपराध करना है। तो अपराध से बचने के लिए, साइबर अपराधियों को सबक सिखाने के लिए अब जो फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले लोग हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, और 52 लाख सिम जो है वो फर्जी बैन किया गया है। और इतना ही नहीं, 66,000 जो व्हाट्सएप नंबर था उसको बैन किया गया है, क्योंकि उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया गया। 17,000 ऐसे मोबाइल जो चोरी के थे, और संचार साथी के साथ साथ ऑफलाइन जिसका कंप्लेन आया था मोबाइल चोरी हो गया, ऐसे मोबाइल को ब्लॉक कर दिया गया। अब वो मोबाइल चलेगा ही नहीं, डब्बा खिलौना बनकर रह गया, क्योंकि सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है कि ईएमआई जो सिम कार्ड में ईएमआई नंबर होता है उसके आधार पे उसको ब्लॉक किया जा सकता है, और ब्लॉक कर दिया गया है। खबरों में आगे है कि गुलाम नबी आजाद को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते चले कि कांग्रेस के एक बहुत बड़ा नेता हैं जो इस समय कांग्रेस से अलग हो गए हैं, और सिर्फ नेता ही नहीं है, ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और गुलाम नबी आजाद का जो बयान आया है ये चौंकाने वाले बयान है। असल में गुलाम नबी आजाद का एक बयान आया है कि भारत में जो मुसलमान हैं वो असल में मुसलमान नहीं है, वो हिंदू से मुसलमान बने हैं। यानी उनका कहना यह है कि मुसलमान जो धर्म है पुराना नहीं है और हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो हिंदू धर्म से ही जो लोग परेशान हो गए किसी न किसी कारण से या लालचवश, वो मुसलमान में कन्वर्ट होकर मुसलमान अपनाकर आज जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू ही मुसलमान बने हैं, यानी मुसलमान जो है वो हिंदू है। और इस बयान को आते ही, गुलाम नबी आजाद के बयान के आते ही बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री समर्थन करते हुए कहा है कि गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दिया है बिल्कुल सत्य और सटीक है, बिल्कुल सही कहना है उनका, और वो समर्थन करते हैं। इसके अलावा बाबा बागेश्वर का एक और बयान आता है कि अयोध्या अभी झांकी है, मथुरा और आगरा अभी बाकी है। उनका इशारा है कि वहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट में जो
मस्जिद है जहाँ पे मंदिर होने की संभावना है। अगर सीढ़ियों को उखाड़ा जाए तो वहाँ पे मूर्ति के अवशेष निकल सकते हैं। इसी आधार पे उनका कहना है कि अयोध्या अभी झांकी है और मथुरा और आगरा बाकी है। ये कहना है बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का। खबरों में आगे मानसून की बात करें तो आंध्रा, छत्तीसगढ़, इसके अलावे उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तरी भारत और पूर्वी भारत के कई राज्य जो है वो इस समय भारी से भारी बारिश की येलो अलर्ट किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, जिसमें 18, 19, 20 अगस्त तक ये अलर्ट जारी रहेगा, यानी भारी बारिश की संभावना है। खबरों में आगे आपको हमने बताया कि 66,000 जो व्हाट्सएप है वो बैन किया गया है, 17,000 मोबाइल फ़ोन है उसको ब्लॉक किया गया है, चोरी का मोबाइल फ़ोन 17,000 और 52 लाख सिम कार्ड बैन किया गया है और सिम कार्ड बेचने वाला का वेरिफिकेशन होगा, ये कन्फर्म है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की जो खबर निकल कर आ रही है बहुत ही दुखद है और इस दुख की घड़ी में हिमाचल में जो भी परिवार इसके चपेट में आए हैं उनको भगवान इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति दे और इसके साथ साथ वहाँ की सरकार और जो भी लोकल संस्था है जो इस तरह की आपदा में आए लोगों की हेल्प करता है, उन सबसे निवेदन है कि इन 30-35 जो परिवार हैं जो जिनके साथ ये सारी हादसाएं हुई है लैंडस्लाइड की, इनके घर गिर गए हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है, इनके कुछ परिवार का भी लॉस हुआ है, इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार जो है वो इनको सारी सुविधाएं दे, इनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, इनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दवा के साथ साथ इनके कपड़े, उन सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ की सरकार और लोकल संस्था जो मुहैया कराती हो वो कराएं और वहाँ के लोगों को हेल्प करें। जो भी कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं जरूर करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान से प्रार्थना करें कि वहाँ के लोगों को इस दुख के घड़ी में दुख सहने की भगवान क्षमता दे। खबरों में आगे आपको बताते चले कि कांग्रेस जो हिंदू कार्ड खेल रही है इसमें कितना कामयाबी मिलेगी, जबकि कांग्रेस के कई नेता हैं जो हिंदू के एंटी हिंदू भाषण करते हैं, एंटी हिंदू काम करते हैं। वहीं कमलनाथ समेत दिग्विजय सिंह और कई नेता जो कांग्रेस के हैं वो इस समय हिंदू बाबा और हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए क्या क्या चाल चल रहे हैं। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब बेल आइकन को क्यों प्रेस करना है, क्योंकि कोई पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन प्रेस कराने से जो भी हम वीडियो डालेंगे हो सकता है बहुत ही ज़रूरी हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपकी ज़रूरत की हो, तो वो आपके हाथों से निकल ना जाए और वो भी एक कानून बने। और इन सब चीज़ों को आप सपोर्ट करें और आप अपडेट रहें खबरों को देखकर, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।